जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 12th के हैं साथियों। गणित में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 अंक से लेकर 8 अंक तक के प्रश्न इसमें हैं। 5 अंक से कम प्रश्न नहीं है मित्रों इसमें, और सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा सॉल्यूशन देखिएगा मित्र, बिना देखे मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, हो सकता है एग्जाम में मिल ही जाए, और मिल ही नहीं जाएगा साथियों, मिलेगा। क्या होगा? एग्जाम में मिलेगा। चलिए सिद्ध कीजिए कि 2i माइनस जे प्लस के कॉमा i माइनस 3j माइनस 5 के। तीसरा दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, शेष दो कोण भी ज्ञात कीजिए। इसे तुम्हें बताना है कि सिद्ध करो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और साथ में कोण भी बताना है। तो ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आराम से करेंगे। सोल्यूशन में यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले आराम से निकालते हैं। जो शीर्ष की स्थिति सदिश दिए हैं, स्थिति सदिश शीर्ष के स्थिति सदिश क्या क्या दिए हैं मित्रों? ओए दिया है आपका, ओ ए बराबर दिया है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अच्छा आगे देखें, ओबी बराबर दिया है i माइनस 3j माइनस 5 के। जी सर। एंड ओसी वेक्टर जो दिया है मित्रों, वो दिया है 3i माइनस 4j और माइनस 4 के, ये दिया है। ठीक है, ये सारे वेक्टर दिए हैं। चलिए ये तीनों वेक्टर दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है मित्रों, इसे दिखाना है क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं तब होंगी जब हम दिखा ले जाएंगे कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये मान लिया जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए हम पहले सारी भुजा निकाल लेते हैं। हम भुजा निकाल लें मित्रों ए बी वेक्टर निकाल लिया जाए। अच्छा ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओबी से ओ ए घटा देना है, मतलब इससे ये घटेगा मित्र, आई से 2i घटेगा, माइनस का आई आएगा। कितना आएगा? माइनस का आई आएगा। अच्छा माइनस 3j सिर्फ माइनस जे घटेगा, यानी प्लस जे हो जाएगा, यानी माइनस का 2j, इसका माइनस का 2j माइनस 5 के, अब ये प्लस के उधर जाएगा, माइनस का 6 के, माइनस का 6 के। ये आ गया ए बी वेक्टर, ये क्या आ गया? ए वेक्टर। अब मित्रों हम निकाल लेते हैं यहीं पे बी सी वेक्टर। क्या निकाल लें? बी सी वेक्टर। अच्छा बी सी वेक्टर ये हो गया आपका ए वेक्टर, ए बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा मित्र, इधर आ गया ए बी वेक्टर निकल गया सर। चलिए अच्छा इधर बी सी वेक्टर निकालें, तो इसको बोलोगे सर ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी, यानी ओसी से ओबी घटा दिया जाए मित्र। इससे घटेगा 3i से i घटेगा 2i, 3i से 2i घटेगा 2i, माइनस 4j से माइनस 3j घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कितना बचेगा? माइनस का j बचेगा। सर माइनस 4j से माइनस 5j घटेगा, वो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का j बचेगा, प्लस का j बचेगा। अच्छा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और साथ में अब यहीं पे ए बी बी सी सी ए निकाल लिया जाए। क्या सर निकाल लिया जाए? सी ए। चलिए सर सी ए अगर निकालें तो यानी कह सकते हो ओ सी वेक्टर, ओ सी सी ए को क्या बोलोगे सर? सेकंड माइनस फर्स्ट, ओ ए वेक्टर, ओ ए सेकंड माइनस ओ सी वेक्टर, ओ वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अच्छा अब देखिए सी ए वेक्टर मतलब ए से सी घटाइए, ए वाला कहाँ गया? 2i से सर 3i घटेगा, यानी माइनस का i आएगा, माइनस का i। ठीक है, अच्छा माइनस का j, माइनस का 4j घटेगा, वो प्लस का 4j हो जाएगा, और माइनस का j प्लस का 4j, यानी प्लस का 3j हो जाएगा, प्लस का k उधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5k। ये मित्र आ गया, ये आपका क्या आ गया? ये बी वेक्टर आ गया, सॉरी बी सी वेक्टर आ गया, और सी ए वेक्टर आ गया। अब हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। ए बी का परिमाण ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी कितना आएगा सर? आप ए बी का परिमाण अंडर रूट लगाइए, हल करिए, कितना आएगा सर? -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। सर ये कितना आ जाएगा? 36 बनेगा, 36 4 40, 41, कितना आएगा मित्र? 41, यानी रूट में आ गया 41, रूट का 41 से कौन सा आया सर? ए बी वेक्टर। सर यहीं भी बी सी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर का परिमाण, बी सी वेक्टर का परिमाण कहाँ गया? यानी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा सर, प्लस
1 का स्क्वायर 1 बनेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी रूट का कितना आएगा सर, रूट का 6। अच्छा मित्रों यहीं पे ए भी निकला, बी सी निकला, यहीं कहीं सी ए वेक्टर का मॉड निकाल लिया जाए, सी ए का मॉड। अच्छा सी ए का मॉड निकालोगे कितना आएगा, सी ए का मॉड आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 55 25 है ना, 34 से 35 यानी रूट का कितना आएगा, रूट का 35। मित्र देखिए यहाँ कह सकते हो, देखिए BC का स्क्वायर, BC के भुजा जो है उसका रूट 6 है, CA भुजा जो है रूट 35 है, और यहाँ पे जो AB भुजा है वो रूट 41 है। अगर इन दो भुजाओं का वर्गों का योग लिया जाए तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी देखो रूट 35 का स्क्वायर मतलब 35 प्लस रूट 6 का स्क्वायर मतलब 6 और 35 6 41 बराबर रूट 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41, यानी कह सकते हो। यहाँ से देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, जरा नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या क्या दिखाना है, दिखाना है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और साथ में शेष दो कोण भी निकालने हैं, शेष दो कोण भी निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि मॉड ऑफ किसका स्क्वायर, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर, मॉड ऑफ BC स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ CA स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ AB स्क्वायर। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC के स्थिति सदिश हैं, के शीर्ष हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए हुए शीर्ष जो हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या बोल सकते हो, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मित्रों अगर बनाया जाए ना यहाँ पे देखिए, अच्छा AB सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रही है मित्र, AB दिख रही है। अगर यहाँ मान लो समकोण त्रिभुज बना ही गए, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, AB 41 है, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, क्या बचा C, यानी ये तुम 90 बन रहा होगा। यानी कौन चाहिए तुम्हें, कोण B चाहिए और कोण A चाहिए, कोण B चाहिए और कोण A चाहिए। ध्यान दीजिए कोण B मिल जाए, कोण A चाहिए, बस यही दो मान चाहिए, आराम से निकल जाएगा मित्र, बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए कैसे निकालेंगे सर, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर, हम लिखेंगे cos B, कौन सा कोण निकाल रहे हैं, cos B, ध्यान देना cos B बराबर ये कोण निकालने हैं B वाला, वो तो 90 हो ही गए, तो लिखेंगे BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर, क्योंकि दो स्थिति सदिश के बीच में कोण होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B, उठा के रख दीजिए। यहाँ से कह सकते हो आप BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर मॉड ऑफ BC इंटू मॉड ऑफ BA बराबर। मित्र यहाँ से अगर निकाला जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, अच्छा ध्यान दीजिए, अभी बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें मित्रों तो कुछ करने वाली बात नहीं है। देखिए अब पहले निकालिए, सारे सदिश दिए हैं, आराम से मान निकाल दिया जाए, रख दिया जाए। देखिए यहाँ पे जो OA दिया है, OB दिया है, क्या निकालना है BC, यानी C से B वाला घटाना है, C से B वाला, तो 3i से i घटेगा 2i, कितना आएगा 2i सर, चलिए ठीक है। माइनस 4g से माइनस 3j घटेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस का j बनेगा, चलिए सर ठीक है, माइनस क्या आएगा j सर, माइनस 4k से 5k घटेगा, यानी प्लस का 5k, यानी प्लस का k आएगा, क्या आएगा प्लस का k डॉट। अच्छा इसे बताया ये BC था, कहीं पे आप तो BC निकाले ही थे, देखो यार कहीं BC निकाले हो, देखो वहां पे निकाले हो। डॉट क्या चाहिए BA, अच्छा BA AB निकाले हो, BA उसका अपोजिशन हो जाएगा, और क्या BA का मतलब होता है A से B घटा दीजिए, 2i से i घटेगा, कितना बचेगा सर 2i से i घटेगा सर, i बच जाएगा, चलिए सर ठीक। इनटू अच्छा माइनस j से माइनस 3j घटेगा, माइनस प्लस, यानी प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2j बन जाएगा, सर k से माइनस 5 घटेगा, यानी प्लस का 6k आ जाएगा, प्लस का 6k, वही अपोजिट साइन मिल जाएगा बस। देखो यहाँ पे अच्छा अपॉन दो सदिशों के बीच का कोण आपका फार्मूला पता होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। मित्रों अब इनका परिमाण लेना है, तो BC का परिमाण और BA का परिमाण वही आएगा, BC का परिमाण यहाँ √6 निकाले थे सर, सही है,
इंटू बी ए का परिमाण, जो ए बी का परिमाण है वही बी ए का परिमाण होगा, रूट 35 चलेगा सर, चलो ठीक है। अच्छा अब आगे अगर ध्यान दें मित्रों तो यहाँ बनेगा रूट 6 गुणे का रूट 35 चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा एक चीज बताओ यार, 2 एकन्नम 2, ध्यान दीजिएगा, 2 एकन्नम 2 प्लस 2 एकन्नम 2 माइनस बन जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। अच्छा 6 का k में गुणा होगा 6 आएगा, यानी ऊपर की ओर 6 आ रहा है, केवल क्या आ रहा है 6। और मित्रों ऊपर नीचे रूट 6 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर नीचे अगर रूट 6 से गुणा कर दिया जाए तो यानी कह सकते हो रूट 6 गुणे रूट 6। अच्छा ये और ये वाला ये रूट 6 गुणे रूट 6 6 बन जाएगा, तो इससे ये कुल मिला के खत्म हो जाएगा, यानी रूट 6 बटे रूट 35 बना, यानी कॉस बी बराबर बन गया रूट 6 बटे रूट 35, यानी इसको लिख सकते हो रूट का 6 बटे 35, रूट का 6 बटे 35। इम्प्लाई दैट, ध्यान देना, इम्प्लाई दैट ये कॉस बी है तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी कोण जो आएगा बी बराबर कॉस इनवर्स और रूट में 6 बटे 35, रूट में 6 बटे 35, ये आंसर हो गया। ये मित्रों कौन सा कोण निकला, बी निकला। अभी क्या निकालना है, ए, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब यार क्या करेंगे, ए निकालने के लिए आपसे मैं बताता हूं क्या करोगे तो आंसर आएगा, इतना नोट कर लीजिए। बड़ा कर दें क्या थोड़ा सा, चलिए बड़ा कर देते हैं भाई साहब, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप नोट कर सकते हो। फिर इसके आगे देखते हैं, ये बी निकल गया। अब आगे मैं फार्मूला लिख दूंगा, आराम से कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सर आगे देख लेता हूँ इसके आगे। सर ये तो कोण बी निकल गया, अब क्या निकालना है, कोण ए। क्या निकालना है सर, कोण ए। तो यार कॉस ए बराबर लिखोगे सर, क्या लिखेंगे सर, ए निकालना है। अच्छा ए ऊपर था, जरा ध्यान दीजिए, ए तुम्हारा ऊपर है, ए कहाँ है, ए ऊपर है, तो ए निकालना है ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ ए सी। सर नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा सर। ए बी वेक्टर निकाल लो, उठा के रख दो, ए सी वेक्टर निकाल लो, उठा के रख दो, नीचे परिमाण रख दो, लास्ट में जो आएगा ए बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। उतना आपका राइट आंसर, क्या दिक्कत है, कर दे मित्रों, हो जाएगा, इतना तो कर ही लो यार, क्या दिक्कत है। अरे यार ए सी, जैसे तुम्हारा सी ए निकला है उसी को उल्टा ए सी हो जाएगा। जैसे तुम्हारा ए बी निकाले ही थे, उठा के पहले ए बी निकाले हैं, ए बी बराबर लिखे हैं ओ बी माइनस ओ ए, उठा के रख दीजिए, आपका आंसर मिलेगा जाके मित्रों, है ना, कुछ ना कुछ 1/√41 से जो कुछ भी है इसे आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद आपको करना है ए बी का मान कैसे निकलेगा, ओ बी से ओ ए घटा देना है, डॉट ओ सी से ओ ए घटा देना है, उसका डॉट ले लेना है, बटे नीचे परिमाण ले लेना है, परिमाण का मतलब अंडर आई की गुणांक वर्ग प्लस जे के गुणांक वर्ग प्लस के गुणांक वर्ग कॉस ए। मित्रों पूरा कोण नहीं मिलेगा, नहीं सोचो टेबल में 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा नहीं मिलेगा, संख्यात्मक इनवर्स में बनेगा, जाके नोट कर सकते हैं साथियों, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं मित्र, आराम से करेंगे। आई बराबर लिख लेना, लेट्स माना आई बराबर कहां से कहां, 0 से पाई x dx, 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे मित्र प्रॉपर्टी 4 लगा दिया जाए, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ चुके हो मित्र, B4 कहता है कि लिमिट 0 से fx dx बराबर होता है 0 से a माइनस x dx। जैसे प्रॉपर्टी 4 लगाओगे यानी इसका मतलब है आई बराबर लिमिट 0 से पाई अपर लिमिट माइनस x नहीं रह जाएगा, अपर लिमिट माइनस x, यानी हो जाएगा पाई माइनस x, कितना हो जाएगा पाई माइनस x। अच्छा ये हो गया अपॉन मित्रों a स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा a स्क्वायर। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हो cos x का होल स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी बताती है कि इसका मतलब है अपर लिमिट माइनस x रखिए, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x रखो, तो कहां जहां x है वहां तुम्हें रखना है पाई माइनस x।
कितना रखना है, पाई माइनस एक्स। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है मित्रों माइनस cos थीटा। कितना होता है, पूर्णांक तो बदलेगा नहीं, माइनस cos थीटा, लेकिन माइनस बाहर आएगा, उसका क्या लगा है, स्क्वायर, यानी फिर वही आ जाएगा, यानी वही क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ऐसे मित्रों उसमें भी वही मिलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिए, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 जोड़ लीजिए, आई और आई कितना हो जाएगा सर, आई और आई आपका मिल जाएगा 2i, आई कितना हो जाएगा सर, आई बन जाएगा आपका 2i। ध्यान दीजिएगा, आई का मान, एक मिनट, आई का मान सर बन जाएगा 2i। कितना बनेगा, 2i बराबर, अच्छा इधर 0 से पाई, कितना हो जाएगा सर, 0 से पाई। अच्छा पाई हर बराबर है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हर कोई से नोट कर लिया जाए, ए स्क्वायर और सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे नोट कर लेते हैं। अच्छा ऊपर जोड़िए, पाई माइनस एक्स और ये प्लस एक्स ऊपर जुड़ जाएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर केवल बचेगा पाई, ऊपर क्या बचेगा, केवल पाई बचेगा। कितना बचेगा मित्र, पाई बचेगा। अच्छा फिर अगले स्टेप में कह सकते हो आई 2i बराबर 0 से पाई, ये पाई बचा, इसको ऐसे लिखा दीजिए, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स साथ में dx। अब क्या करना है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे आपका दिया है इस पाई में 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देते हैं, और चाहे मित्र यहाँ 2 से गुणा करो, चाहे 2 वहाँ पे बाहर ले आओ, बाहर 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 2 से भाग कर देते हैं। प्रॉपर्टी लग रही है, गुणा भाग कर सकते हो आप कब, जब f 0 से 2a fx dx बराबर रहे, fx वही रहे, बदले ना, 0 से 2a fx अगर वही आ जाता है तो हम कुल मिला के रख देंगे वही का वही, आराम से देखिए 0 से 2a है, f 2a माइनस एक्स बराबर, अगर fx आ जाए वही फंक्शन मिल जाए तो उससे गुणा भाग कर सकते हो मित्रों, प्रॉपर्टी लग जाएगी, जितने से गुणा उतने से भाग। अब सुनिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आई बराबर कितना बनेगा सर, 0 से पाई बाई 2, ऊपर बचा क्या, ऊपर है पाई अपॉन नीचे सर ए स्क्वायर। एक काम और कर दीजिए, अंश हुआ हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए, अंश हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग, जैसे cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे तो जैसे पाई बटे cos स्क्वायर एक्स जाएगा, वो बगल जाके कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, कितना बन जाएगा मतलब sec स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक, dx लगा, नीचे भी भाग दीजिए, जब इसमें दोनों में खोल दीजिए अलग अलग, जब cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे तो अलग अलग खोल दो, तो ये तो 1 बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान होता है tan स्क्वायर एक्स, कितना होता है tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए अगर मित्र तो आसान बन गया क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 पाई सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये पाई जो लिखा है, इस पाई को आप बाहर ला सकते हो, ये पाई आप बाहर लिख सकते हो, है ना, बटे में ए स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हो बी tan x का होल स्क्वायर, चलिए सर। अच्छा फिर आगे देखते हैं, इतना मित्रों, इतना क्या करिए कि नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, इतना आप नोट कर लीजिए मित्र, इतना नोट कर लीजिए, तब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप इसके आगे देखेंगे। अब तो यार आसान है क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में सर, अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं है सर। एक काम करो, अब यहाँ से कुछ एज्यूम कर लो। अब क्या करो, एज्यूम कर लीजिए, जैसे आप मानोगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ मान लिया जाए, इसे बी tan x का होल स्क्वायर लिखो, इसको मान लो, क्या मान ले सर, यहाँ लिखो माना, यहाँ लिखोगे माना बी tan x बराबर t, तो b sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt, क्या आ जाएगा dt, यानी केवल sec स्क्वायर एक्स और dx का मान आएगा 1/b dt। अच्छा लिमिट भी चेंज कर ली जाए, लिमिट यही चेंज कर लेते हैं,
जब x बराबर 0 रहेगा तब लिमिट क्या आएगी, तो जब x बराबर π/2 रहेगा तब लिमिट क्या आएगी, ये चेंज कर लिया जाए, ये तो चेंज करेंगे। अच्छा तो यहाँ से x बराबर 0 है तब हम मान निकालेंगे, और जब x बराबर π/2 है तब भी मान निकालेंगे। दोनों में t का देखेंगे क्या निकलेगा, यहाँ से भी t निकालना है और यहाँ से भी t निकालना है, अरे सॉरी यहाँ से भी t निकालना है, यहाँ से। सर देखिए जब x का मान 0 है, देखो क्या लोअर लिमिट क्या है 0, उठा के यहाँ रखो 0, तो यहाँ tan 0 का मान 0, 0 गुणे b, 0 गुणे b यानी 0 आएगा, t का मान आ जाएगा 0, तब तो 0 ही आएगा। जब t देखिए जब x 90 रखोगे, रखिए x 90, यहाँ पे 90 रख के t का मान निकालो, तो b tan 90 का मान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू समथिंग इनफाइनाइट, यानी t का मान कितना है इनफाइनाइट, यानी अब लिमिट जाएगी 0 से इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। अब लिमिट जाएगी i बराबर 0 से इनफाइनाइट। चलिए सब गई। अच्छा इसके बाद में हो जाएगा आपका a स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस इसको मित्र आप टोटल t माने थे, b tan इसको क्या माने थे t, b tan इसको t माने थे, तो हो जाएगा t स्क्वायर, क्या हो जाएगा t स्क्वायर। चलिए सर अच्छा sec स्क्वायर dx का मान है 1/b dt, तो यहाँ तो हम केवल dt लिख देते हैं 1 dt, और जो 1/b है इसको आगे लगा देते हैं। पाई था पहले, याद करो पहले पाई था, वहां देखो सर पाई था। अच्छा सर यहाँ देखिएगा जो ये आपका sec स्क्वायर dx का मान है, ऊपर वहां sec स्क्वायर dx है, देखिए उसका मान रखना है 1/b, तो 1/b हम आगे रख लेते हैं, 1/b आगे, ये पाई पहले से था, इनटू लिमिट जाना है 0 से इनफाइनाइट, ऊपर 1 लिख लेते हैं ऐसे, और नीचे में a स्क्वायर था ही, जो b tan x है उसको क्या माने थे, देखिए b tan x को t माने, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अच्छा ये किसका फार्मूला होता है, π/b, ये आप फार्मूला पढ़े हो मित्रों, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन का कितना है a, tan इनवर्स t अपॉन a, tan इनवर्स t अपॉन a। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और पढ़े होगे, क्या, जब यहाँ पे 1/a स्क्वायर लगा होता है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a का मतलब है बाहर भी आएगा, कहाँ आएगा, बाहर भी आएगा आपका, ये तो π/b पहले से था, ये आपका बाहर भी आएगा, क्या 1/a बाहर भी आएगा। अब फार्मूला सेट हुआ 1/a tan इनवर्स t अपॉन a, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अब मान रख दीजिए सर, मान रखते हैं π/b इंटू 1/a, या एक साथ इसको लिख लिया जाए, π/ab, क्या लिख लिया जाए π/ab, देखो इंटू b नीचे है ही है, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, तो मित्रों जब अपर लिमिट रखोगे तो आएगा tan इनवर्स, किसका मान रख रहे हो t का मान, तो आएगा इनफाइनाइट, कितना आएगा इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद आपका बनेगा मित्र, इतना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपका बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाले स्टेप में आपका बना क्या बन गया सर, यानी बन गया π/ab इंटू, आप मान रख दीजिए, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, tan इनफाइनाइट में कितने डिग्री का मान होता है, tan में इनफाइनाइट डिग्री 90 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख सकते हो पाई, क्या लिख सकते हो π/2, क्या लिखते हैं π/2 माइनस, इसको लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हो माइनस के बाद tan इनवर्स 0 कितने डिग्री का मान है, tan 0, तो आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, सर पाई से पाई गुणा करोगे आएगा पाई स्क्वायर, कितना आएगा सर पाई स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आंसर है। कभी कभी मतलब क्या होता है ना, ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है, जिस भी तरीके से पूछेगा आपको क्वेश्चन लगा लेना है। काम क्या किए हैं, केवल प्रॉपर्टी 4 लगाए हैं, उसके बाद में 2 से गुणा 2 से भाग किए हैं, उसके बाद में cos स्क्वायर x से भाग देकर tan x को t मान लिए हैं, ऊपर मिल गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हल करके आंसर आ गया, कुछ किया नहीं गया है। थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, एक बार दिखा देते हैं मित्रों, पूरा देख लीजिए एक बार क्या क्या हुआ, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, एक बार हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये था आपका प्रश्न, ये था प्रश्न आपका x dx, आराम से क्या किए, प्रॉपर्टी 4 लगा दिए, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद आराम से एक समीकरण 1 2 को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद करते करते एक टाइम आया कि आराम से ऐसे आप इतना छोटा आपका आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं मित्र, आराम से कर लोगे। एक बार मैं जूम करके आपको पूरा दिखा देता हूँ, एक बार आपको जूम कर देता हूँ,
आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक बार शुरू से लास्ट तक आप देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ये था प्रश्न, ये प्रश्न। अब इतना आप हल कर लीजिए। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आगे आपको प्रॉपर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आया है तो इसका पीडीएफ इसके बाद में नीचे से किए हैं, ठीक है ना। पहले उधर कर लीजिएगा, फिर नीचे से किए, पहले यहाँ तक आना है इतना, फिर वो, फिर नीचे वाला। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद में अगला स्टेप ये था आपका राइट आंसर। अब सर चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। सर उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, आराम से हो जाएगा। क्या दिया है उच्चिष्ट मान के लिए? कुछ नहीं करना, f(x) बराबर दिया है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। उच्चिष्ट हो या निमिष्ट हो या f(x) करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा f डैश x बराबर sin x का अवकलन होता है cos x और प्लस cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। ये हो गया सर। अच्छा सर ये f डैश x हो गया, बिल्कुल सर हो गया। सर आगे f डबल डैश x निकाल लिया जाए, f डबल डैश x हो जाएगा माइनस sin x और ये माइनस रहेगा, sin x का आता है cos x, यानी आप माइनस कॉमन ले सकते हो और आ जाएगा sin x और प्लस का cos x, sin x प्लस का cos x, ठीक है। ये हो गया f डबल डैश, ठीक है, f डबल डैश। या अब सुनिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेस को 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। उच्चिष्ट क्या लिखना है? उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x को किसके बराबर करेंगे सर? 0 के। f डैश को किसके बराबर करेंगे? 0 के। यानी यहाँ से इसको 0 के बराबर करोगे, f डैश x को 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा cos x माइनस sin x बराबर 0, यानी आ जाएगा cos x बराबर sin x, cos x बराबर sin x। cos x को उधर ले जाइए सर, यानी कह सकते हो tan x बराबर किसके आएगा? 1 के, यानी tan x बराबर लिख सकते हो tan पाई बाई 4, कितना लिख सकते हो? tan पाई बाई 4, यानी x बराबर लिख सकते हो पाई बाई 4, यानी कितना डिग्री आया? 45 डिग्री। x का मान आ गया 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री पे आप लाके सेकंड डेरिवेटिव चेक करो, इस पे आप डबल डैश x लिखेंगे, x बराबर 45 डिग्री पर f डबल डैश x बराबर क्या है? बराबर नेगेटिव, क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है। अतः फलन क्या होगा? फलन उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट होगा, अतः फलन उच्चिष्ट है। फलन लेकिन उच्चिष्ट जान ही रहा है, कह रहा है उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान अगर ज्ञात करना है, इतना समझ में आया होगा, ये प्रोसेस आपको पता ही। तो लिखेंगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। अच्छा उच्चिष्ट मान के लिए क्या करोगे? उठा के फलन में रख देंगे 45 डिग्री, उठा के किस में रख देंगे? फलन में। अच्छा फलन क्या था? जरा ध्यान दीजिए सर, फलन क्या था आपका? फलन था sin x प्लस cos x, उठा के उसी में रख दीजिए, 45 डिग्री उठा के उसी में रख दीजिए ना, sin 45 आ जाएगा, sin 45 और प्लस का cos 45, sin 45 प्लस cos 45, यानी 1/√2 और प्लस का 1/√2, यानी आ जाएगा 2/√2, √2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, आ जाएगा केवल 2। कितना आ जाएगा सर? केवल 2। पर में कर जैसे कराओगे √2। ये आपका उच्चिष्ट मान। तरीका याद होना चाहिए, f डैश x को किसके बराबर करते हैं? 0 के। फिर वहां से 0 बराबर करने के बाद वहां पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर, फिर वहां से आराम से सेकंड डेरिवेटिव में रख के ऋणात्मक आ रहा है तो उच्चिष्ट, ऋणात्मक आ रहा है तो निम्निष्ट, हल कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि 9x² और माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। चलिए सर हल करते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, पहले एक फार्मूला लिखवा देते हैं। एक फार्मूला आप लिख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हम सब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा बाबू, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को बना लेता हूँ। चलिए सर करते हैं। दिया है cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का cos इनवर्स y अपॉन 3 बराबर थीटा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर थीटा दिया है। इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स। अब देखिए एक्स वाई मतलब x अपॉन 2 और गुणे में y अपॉन 3 हो गया। एक्स वाई दोनों गुणा करना है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बटे 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बटे 4 गुणे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9 बराबर इसके है सर थीटा, बराबर है थीटा। चलिए सर cos इनवर्स उधर जाएगा cos थीटा बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, cos इनवर्स उधर जाएगा cos थीटा बन जाएगा, यानी आ जाएगा एक्स वाई, ध्यान दीजिए एक्स वाई बटे 3 रैया 6 माइनस अंडर रूट बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 4 गुणे में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर हो जाएगा cos थीटा। बराबर किसके हो जाएगा? cos थीटा के। अच्छा मित्र, ये रूट वाला उधर ले लिया जाए, उसको इधर ले लिया जाए तो कह सकते हो एक्स वाई बटे 6, वो प्लस का इधर आएगा माइनस ऑफ cos थीटा, और ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी रूट में कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू में सर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। अब देखिए सर, यहाँ तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर दोबारा इसमें नहीं आना रहे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखते हैं कैसे करना है। देखिए सर, अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने। क्या करने पर? वर्ग। अच्छा, जब वर्ग करोगे मित्र तो देखिए क्या बनेगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36। चलिए प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2a का काम कौन कर रहा है? एक्स वाई बटे 6 इंटू बी का मतलब cos थीटा, बी का मतलब cos थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, उधर सर क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 है और क्या है सर? इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। चलिए सर, अब इसको ऐसे रहने दिया जाए, क्या कर लिया जाए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36। चलिए सर ठीक है। अच्छा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें क्या सिद्ध करना है, जरा उसको भी देखते रहिए, तब आपको अभी हम देखते हैं क्या करना है। पहले सिद्ध क्या करना है जरा उसको भी देखिए मित्र। आपको जो लाना है उसमें क्या चाहिए? उसमें चाहिए cos थीटा और साइन स्क्वायर। क्या चाहिए? cos थीटा और साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर लाएंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, प्लस ये जो cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस यहाँ से जरा काटिए तो हो जाएगा एक्स वाई कॉस थीटा और बटे में 3, एक्स वाई कॉस थीटा 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा बराबर। वहां भी गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, पहले एक का एक में करोगे चलेगा सर, एक में एक चलेगा सर, फिर एक का गुणा कहाँ करोगे? उसमें तो माइनस वाई स्क्वायर बटे में, माइनस का देखिए एक का गुणा उसमें करोगे वाई स्क्वायर बटे। चलिए सर। अच्छा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का एक में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 चलेगा सर। अच्छा, आगे माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा और बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 9 चौक 36। जरा देखिएगा, ये वैल्यू प्लस की है और यहाँ भी प्लस की है, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्र? खत्म हो जाएगी। अब आगे देखेंगे, ये कितना बचा? ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा बटे में 3 बराबर 1 माइनस, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा करवा देगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक गुणा तो ऊपर कितना बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस, अच्छा 9x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर बटे में 9 चौक 36, 9 चौक कितना बन जाएगा? 36।
4y² माइनस 9x² और बटे का 36। अब दोनों पक्षों में 36 से गुणा कर दिया जाए, दोनों पक्षों में 36 से गुणा करने पर 36 से गुणा कर दो, 36 से गुणा क्या लिख सकते हो, 36 से गुणा करिएगा तो बताइएगा क्या मिलेगा। जैसे गुणा करते हो 36 से करने में 36 बन जाएगा। चलिए ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 माइनस 36 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा माइनस जैसे 36 से गुणा करोगे 12 3 36 हो जाएगा 12xy cos थीटा, 12xy cos थीटा। चलिए सर चलेगा। अच्छा बराबर इधर भी 36 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 36 का नाम 36 का नाम 36 माइनस कितना बन जाएगा 4y² और माइनस का 9x²। मित्रों 36 से 36 हो जाएगा कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, सारा कुछ एक तरफ और सब एक तरफ। क्या करिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए या ऐसे रहने दो। ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस 12xy cos थीटा। अच्छा ठीक है, इसको इधर ही रहने दिया जाए, माइनस 12xy cos थीटा इधर रहने दिया जाए और सब उधर ले जाए, सब के सब उधर क्या लिखा है माइनस 9x² माइनस 4y²। सर यहाँ पे देखो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा प्लस का, ध्यान दीजिएगा प्लस का 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए सर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया जाए, जैसे माइनस से गुणा करोगे ये प्लस का हो जाएगा 12xy cos थीटा, 12xy cos थीटा बराबर 12xy cos थीटा बराबर ये प्लस हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा प्लस 4y² और ये माइनस 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा। शायद सिद्ध हो गया है मित्रों, एक बार देखते हैं, है ना, शायद सिद्ध हो गया है, यही लाना था शायद। चलिए देख लेते हैं आया क्या है 9x² प्लस 4y² माइनस 36 sin स्क्वायर थीटा बराबर 12xy cos थीटा, 12xy cos थीटा। चलिए आराम से आइए देखते हैं 9x² प्लस 4y², देखिए क्या लाना है, कहाँ गया, हाँ सर वही आ गया 9x² और प्लस का 4y² माइनस 12xy cos थीटा बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। देखिए वही है, ठीक है, जरा देखिएगा, आइए मैच करवाते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, वही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इधर ला सकते हैं और उसको उधर ले जा सकते हैं, 36 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, ये उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, क्या दिक्कत है, वही तो है। तो ये था क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे बाबू, देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।